दोस्तों आज की कहानी जो है वो है कर्मों की दौलत। ये कहानी एक राजा की है जो कि बहुत ही क्रूर हुआ करता था। उस राजा ने अपने राज्य में लोगों से लगान वसूल कर करके बहुत पैसा इकट्ठा कर रहा था, बहुत धन दौलत इकट्ठी कर रखी थी। उसने वो सारी दौलत जो थी जंगल से बाहर, शहर से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर एक तहखाना बनाकर वहाँ रखी हुई थी, छुपा के रखी थी। और उस खजाने की जो थी बात, वो दो चाबियाँ थी, जो कि एक उसके पास हुआ करती थी और एक उसके वफादार मंत्री के पास दूसरी चाबी हुआ करती थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किसी को नहीं मालूम था राजा का खजाना कहाँ है, क्योंकि वह सिर्फ इन दोनों को ही पता था। उस खुफिया खजाने को रोज़ किसी न किसी बहाने राजा देखने निकलता, तहखाने का दरवाज़ा खोलता, अंदर दाखिल होता, देखता और खुश होता। अपने खजाने को देखकर उसको खजाने की चमक से बड़ा सुकून सा मिलता था। ऐसे ही एक दिन वो राजा गया, जाते जाते उसका अचानक उसके दिमाग में आया कि चलो खजाना चेक किया जाए। तो उसने खजाना देखा, अपना अंदर गया, ताला खोला, दरवाज़ा खोल के अंदर गया। खजाना देख के बहुत खुश हो रहा था। जिस वक्त राजा वो खजाना देख रहा था, उसी वक्त वहाँ से राजा का मंत्री जो था वो भी वहाँ से निकला। उसने देखा खजाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। मंत्री को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि वो लगता है रात को शायद मैं जब आया था खजाना देखने, तो हो सकता है कि मुझसे शायद खजाने का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। वो जल्दी गया, उसने जल्दी जल्दी बाहर से खजाने का दरवाज़ा बंद किया और ताला लगाकर वहाँ से चला गया। उधर खजाने को घंटों निहारने के बाद जब राजा थोड़ा संतुष्ट हुआ, तो उसने कहा कि सोचा कि चलो अब चला जाए। वो वापस आया, बाहर दरवाजे की तरफ आया, तो ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। उसने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पर वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। राजा चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई ना आया। राजा थक हार कर खजाने को देखता रहा और राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया था। बिल्कुल उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो कभी इधर जाता, कभी उधर रेंगता फिर रहा था, इधर उधर चिल्ला रहा था पागलों की तरह। रेंगता रेंगता वो एक संदूक के पास गया और बोला, अपनी संदूक जो खजाने की थी उसके पास गया, ऐ दुनिया के नायाब हीरो, ऐ दुनिया के ऐ सोना चांदी, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? फिर वो मोती, सोने, चांदी उन सबके पास गया और बारी बारी से बोला, ए मोती, ए सोना, ए चांदी, ए हीरो, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? क्या मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा एक रोटी खिला सकते हो? एक समय का खाना मुझे दे सकते हो? इसी तरह बदहवास होता हुआ राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो उसने अपने सारे हीरे मोती इकट्ठे करके बखेर के फर्श पर दीवार के साथ बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़ और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से एक पत्थर लेके अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और उसकी पूरी सेना लापता राजा को ढूंढने में लगे हुए थे। बहुत दिनों तक राजा नहीं मिला, तो मंत्री एक दिन राजा के खजाने को देखने आया। तो उसने दरवाज़ा खोल के जब वो अंदर गया तहखाने में, तो उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने मंत्री की नज़र सामने दीवार पर पड़ी तो देखा दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, जो कि बताया राजा ने लिखा था कि ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकती। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी, चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं रह जाना है। इसीलिए जो जीवन आपको प्रभु ने दिया है, उसमें अच्छे कर्म करें, लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के सारे काम कीजिए। अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपको मिलेगी,
वही आपकी सदैव काम आएगी। तो यही इस कहानी की सीख है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।